खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के बैग की जांच हुई। चेकिंग का वीडियो अजित पवार ने जारी किया है। अजित पवार ने लिखा है कि मेरे बैग और हेलीकॉप्टर की तलाशी ली। ये तस्वीरें उसी चेकिंग के दौरान की है। आप देखिए, यहां पर पहुंचे कर्मचारी बैग को चेक करते हुए अजित पवार ने लिखा कि मेरे बैग और हेलीकॉप्टर की तलाशी ली गई। और महाराष्ट्र चुनाव में नेताओं की चेकिंग से सियासी उबाल आया हुआ है। 24 घंटे में 2 बार पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के सामान की जांच की गई, तो गडकरी और फडणवीस की भी चेकिंग की तस्वीरें सामने आई। पूरी खबर देखिए। चुनाव प्रचार के दौरान 24 घंटे में हुई चुनाव आयोग की चेकिंग से उद्धव ठाकरे नाराज हैं। उनकी पार्टी शिवसेना यूबीटी के नेताओं ने भी चेकिंग पर सवाल उठाए। सोमवार को यवतमाल में उनके बैग की जांच की गई थी। अब उस्मानाबाद में तलाशी के मुद्दे पर सियासी घमासान मचा है। उस्मानाबाद में जब प्रचार के लिए उद्धव ठाकरे का हेलीकॉप्टर उतरा तो चुनाव अधिकारी चेकिंग के लिए पहुंच गए। चेकिंग से पहले इसी के अफसरों से उद्धव ने उनका परिचय पूछा, आईडी देखी और फिर जांच पड़ताल शुरू हुई। हेलीकॉप्टर में रखा उद्धव का बैग खोलकर देखा गया। अंदर रखे सामान की भी जाँच की गयी। तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की चेकिंग का मामला भी सामने आया है। लातूर में नितिन गडकरी के हेलीकॉप्टर की जांच की गई। अधिकारियों ने हेलीकॉप्टर के साथ बैग की भी चेकिंग की। गडकरी लातूर में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में सभा करने पहुंचे थे। वहीं महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर और बैग की चेकिंग पर उठे बवाल के बीच बीजेपी ने बड़ा दावा किया है। अब बीजेपी ने फडणवीस के बैग चेकिंग का वीडियो शेयर किया है। 5 नवंबर को एयरपोर्ट पर फडणवीस की चेकिंग हुई थी, तो 7 नवंबर को भी यवतमाल में फडणवीस के बैग की तलाशी ली गई थी। टीवी 9 से खास बातचीत में उद्धव ठाकरे ने तलाशी के मुद्दे पर बीजेपी को घेरा और बैग चेकिंग के मुद्दे पर सवाल उठाए। आज आपल्या बरोबर आहेत शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे अध्यक्ष उद्धव ठाकरे। प्रचाराची रणधुमाळी आहे आणि तसं रिपोर्टिंग आम्ही करतो पत्रकार म्हणून बऱ्याच वेळा, पण काल आम्ही तुम्हाला बघितलं, जसं आज मी तुमचा इंटरव्ह्यू घेतोय तसे तुम्ही त्या वनीच्या हेलिपॅडवर इंटरव्ह्यू घेत होते आणि व्हिडिओग्राफी म्हणजे कॅमेरामॅनचंही काम करत होते। मला मी कालच्या सभेत म्हटलं की हल्ली माझी फोटोग्राफी बंद झाली आणि त्याच्यामुळे काल मला फोटोग्राफी करण्याची संधी दिल्याबद्दल मी निवडणूक आयोगाला धन्यवाद दिलेले आहेत। मुद्दा काय होता की बॅग तपासायला माझी हरकत नाहीच, मी ते व्हिडिओमध्ये पण म्हटलेले आहे, पण कायदा सगळ्यांना समान पाहिजे। मग जसा कायदा मला आहे तसाच तो कायदा मोदी, शहा आणि इथले 3 तिघाडं सरकार त्यांच्या प्रमुखांना सुद्धा पाहिजे, कारण ते सुद्धा प्रचारक म्हणून येत आहेत। और महाराष्ट्र चुनाव में कई सीटों पर बागियों ने समीकरण बिगाड़ दिए हैं। इन सब के बीच डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बीजेपी के बागियों को गद्दार बताया और कहा कि इससे पार्टी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। महाराष्ट्र चुनाव में इस बार बागी गणित बिगाड़ सकते हैं, यह स्थिति हर पार्टी में नजर आई। ऐसे में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी इसका जिक्र करना नहीं भूले। नवी मुंबई के एक कार्यक्रम में फडणवीस ने पार्टी से गद्दारी करने वालों के बारे में क्या कहा, सुनिए। अपनी ताकत आजमा लो, अपनी हैसियत क्या है ये आपको भी समझ में आ जाएगा। ये जो बंडखोर आहे त्यांना मी एवढं सांगू इच्छितो, आप भी अपनी ताकत आजमा लो, आपकी हैसियत क्या है ये आपको समझ में आ जाएगा। ज्या दिवशी 23 तारखेला प्रचंड मताने आपली जागा निवडून येईल त्यावेळी निश्चितपणे बंडखोरांचं तोंड देखील छोटंसं झालेलं असेल। फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र में महायुति को प्रचंड बहुमत मिलेगा और खासकर नवी मुंबई की दोनों सीट पर बीजेपी जीत हासिल करेगी। फडणवीस ने यह भी दावा किया कि पार्टी ने नवी मुंबई के विकास के लिए बहुत काम किया है, लिहाजा इस बार यहाँ पिछला रिकॉर्ड भी टूट जाएगा और महायुति उम्मीदवार को बड़ी जीत हासिल होगी।